नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। हम परिचर्चा कर रहे थे जो उत्तराखंड का सामान्य अध्ययन था, जो यहाँ का प्रशासनिक ढांचा था, उसके हमने भाग 4 हमने कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हमने उत्तराखंड के जो प्रतीक चिन्ह थे, उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प था, जो राज्य वृक्ष था, जो राज्य गीत था, जो राज्य खेल था, राज्य वाद्य यंत्र हो गया, राज्य पक्षी हो गया, इन सभी के बारे में हमने व्याख्यात्मक रूप में परिचर्चा की थी। आज उन 4 क्लासों का भी रिवीजन है, प्लस उसके साथ एक्स्ट्रा पॉइंट भी हैं। इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जुड़ जाइए और वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव हैं। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम में आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो आइए परिचर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके लिए है, राज्य का नाम उत्तराखंड से उत्तरांचल कब किया गया? ऐसा है नहीं, उत्तरांचल से उत्तराखंड कब किया गया? ठीक है, जब 9 नवंबर, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होके ये उत्तरांचल के रूप में 11वें हिमालयी राज्य के रूप में आपका उत्तरांचल का उदय होता है। ठीक है, लेकिन तब इसका नाम उत्तराखंड नहीं था। ठीक है, इसका नाम कब उत्तराखंड पड़ा? ठीक है, जनवरी जनवरी 2007, जनवरी 2007 में इसको इसका आधिकारिक नाम मिला उत्तराखंड। ठीक है, उससे पहले 2007 से पहले यह क्या उत्तरांचल नाम से जाना जाता था। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड है आपके लिए, राज्य गठन हेतु विधेयक लोकसभा में पारित हुआ। तो कब हुआ? तो पूछा कि जो राज्य उत्तराखंड अलग राज्य का गठन करना है, इसके लिए विधेयक लोकसभा में कब पारित होता है? तो 1 अगस्त 2000 को क्या होता है, लोकसभा में पारित होता है कि उत्तराखंड राज्य का गठन करना है। उत्तराखंड से लोकसभा की कितनी सीटें हैं बताओ मुझे? 5 सीटें। और राज्यसभा की कितनी है? 3 सीटें। बताना मुझे फटाफट। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की सीटें आपको भी मुझे कमेंट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, राज्य गठन हेतु विधेयक राज्यसभा में पारित कब हुआ? हमने पहले लोकसभा में बताया था कि 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में विधेयक पारित होता है कि उत्तराखंड राज्य का गठन करना है। ठीक है, उसी के बाद 9 दिन बाद, ठीक है, 10 अगस्त 2000 को इसका विधेयक राज्यसभा में भी पारित होता है। तो उत्तराखंड से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं। और लोकसभा की कितनी है? 5 हैं। ठीक है, लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 5 हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तरांचल राज्य विधेयक पर राष्ट्रपति, ठीक है, तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण द्वारा स्वीकृति कब मिली? 28 अगस्त 2000 को इसे क्या मिली? स्वीकृति मिलती है। ठीक है, कब? 28 अगस्त 2000 को। तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण थे। ठीक है, और राज्य का गठन हो जाता है उसके बाद। ठीक है, 28 अगस्त 2000 को जब इसे क्या मिलती है? राज्य विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है। तो इसका गठन कब होता है? 9 नवंबर 2000 को क्या उत्तराखंड का गठन होता है 11वें हिमालयी राज्य के रूप में। उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तरांचल रूप में इसे जाना जाता है और 2007 को इसका आधिकारिक नाम इसे उत्तराखंड मिल जाता है। ठीक है, तो ये भारतीय गणतंत्र का कौन सा राज्य था? 27वां राज्य। कौन सा? 27वां राज्य। और हिमालयी राज्य कौन सा था? 11वां हिमालयी राज्य। ठीक है, ये तो थोड़ा प्रशासन के बारे में जाना हमने। अब हम जान लेते हैं यहाँ का थोड़ा ज्योग्राफी, जो उत्तराखंड का ज्योग्राफी है ना। देखो, अगर आप यूट्यूब में जुड़ेंगे तो आपको मैंने प्लेलिस्ट में उत्तराखंड का ज्योग्राफी अपने बनाए हुए नोट्स से, केसी नंदन त्रिपाठी हो गया, ठीक है, उसी के साथ जो आपके 3-4 मैठानी जी की किताब है, ठीक है, उसके साथ मैंने आपको ऑनलाइन हेल्प लेके बिल्कुल बहुत अच्छे आपके लिए प्यारे नोट्स बनाए हुए हैं। उसकी पीडीएफ भी मैंने आपको शेयर की हुई थी। प्लेलिस्ट पड़ी हुई है ज्योग्राफी नाम से, आप उसे देख सकते हैं। पूरा ज्योग्राफी अच्छे से आपको समझाया हुआ है, उससे बाहर कहीं नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए आप थोड़ी ज्योग्राफी जान लेते हैं। राज्य की भौगोलिक स्थिति पूछेगा तो ये 28 डिग्री 43 मिनट से, 43 मिनट से कितना? 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका क्या है? फैलाव है। उसी के साथ 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अब सर क्या बोल रहा है, जो उत्तराखंड का जो भौगोलिक स्थिति है, ठीक है, भौगोलिक स्थिति है, ये कितना है? ये 28 डिग्री 43 मिनट से लेके 31 डिग्री 27 मिनट, 27, ये पीछे जो ये कॉमा से थोड़ा खड़ा वाला सिंबल होता है, ये मिनट का होता है। अगर 2 होंगे तो वो सेकंड का सिंबल होगा। ठीक है, 1 होगा तो मिनट का होगा। ठीक है, तो 28 डिग्री 43 मिनट से लेके 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 77 डिग्री 34 मिनट से लेके 81 डिग्री
2 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये फैला हुआ है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश की अगर बात करूं तो उत्तराखंड जो आपका एक बार आपको मैप से समझाता हूं। ठीक है, मैप से आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, प्यारा सा क्या है, ये आपका प्यारा से भारत है, आपका इधर ही उत्तराखंड है। ठीक है, ये आपका उत्तराखंड है इधर पे। ठीक है, आपका ये उत्तराखंड है। तो अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है पहले, तो कितना, ये 28 डिग्री, ये जो 28 वाली लाइन होगी ना, 28 डिग्री वाली अक्षांश लाइन होगी, 28 डिग्री से लेके 31 डिग्री तक। ठीक है, 31 डिग्री 27 मिनट तक। और देशांतर पूछेगा तो देशांतर आपका ये 77 डिग्री 34 मिनट से लेके 81 डिग्री 2 मिनट तक, 81 डिग्री 2 मिनट तक, ये क्या है आपका उत्तराखंड का विस्तार है। इसका आकार कैसा है, आयताकार। इसका क्या है सर, इसका आकार है। उत्तराखंड का ज्योग्राफी जब आप देखोगे ना प्लेलिस्ट में, आपको मैंने मैप से समझाया हुआ है। ठीक है, कि 28 डिग्री 43 मिनट कैसे आया, 31 डिग्री 27 मिनट कैसे आया। ठीक है, तो ऐसे आया जैसे मैंने आपको बताया कि 28 डिग्री 43 वाली अक्षांश रेखा होगी और जो 77 डिग्री 34 वाली देशांतर रेखा होगी। ठीक है, देखो राज्य का क्षेत्रफल बार बार मैंने रिपीट किया हुआ है, रिवीजन किया हुआ है। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे ना उतना ज़्यादा आपको याद होगा। तो इसका क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। देश के क्षेत्रफल का कितना, 1.69%। ठीक है, प्रतिशत। ठीक है, तो देश का क्षेत्रफल का, अब भारत का क्षेत्रफल पूछेगा तो 32,87,200 वर्ग किलोमीटर भारत का है, या तो आप 32.8 लाख बोल सकते हैं। तो उस 32.8 लाख का कितना है उत्तराखंड, 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि देश के क्षेत्रफल का कितना 1.69% है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो इसमें भी जो पर्वतीय भाग है वो कितना है, 46,035 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि अगर परसेंट में पूछेगा तो 86.7% हो गया। ठीक है, और मैदानी भाग पूछेगा तो 74 यानी 7,448 वर्ग किलोमीटर से लेके फैला हुआ है। जो परसेंट में पूछेगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 13.93%। ये क्या हो जाएगा आपका मैदानी भाग हो जाएगा। ठीक है, ऑल ओवर इसका पूरा अगर हम क्षेत्रफल देखेंगे 53,483 वर्ग किलोमीटर, उसमें से पर्वतीय कितना है 46,035 वर्ग किलोमीटर, और 7,448 वर्ग किलोमीटर क्या है, मैदानी भाग है। ठीक है, अब देखो उत्तराखंड है जो ना, ये आपका क्या है, ये आपका उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड का अगर उत्तर से दक्षिण, उत्तर से ये आपका ये वाला अगर इसका विस्तार पूछेगा तो ये कितना है, ऐसे उत्तर से दक्षिण कितना है, ये आपका 320 किलोमीटर है। 320 किलोमीटर है, यानी उत्तरकाशी से लेके आपका उधम सिंह नगर तक। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक लेके आपका कितना है, 320 किलोमीटर है। अगर पूर्व से पश्चिम पूछेगा, ठीक है, ये आपका कहाँ से, नेपाल, यानी नेपाल पिथौरागढ़ काली नदी से लेके आपका ये कहाँ, यहाँ उत्तर प्रदेश के बॉर्डर देहरादून के बॉर्डर तक पूछेगा। ऐसे कितना है इसका, 358 किलोमीटर है। 358 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण 320 किलोमीटर फैला हुआ है, और पूर्व से पश्चिम कितना विस्तार है सर, 358 किलोमीटर इसका विस्तार है। ठीक है, पूरा राज्य कैसा है, आयताकार है। ठीक है, देखो राज्य की सीमा से लगे दो राज्य हिमाचल प्रदेश पश्चिम में है, और उत्तर और दक्षिण में क्या है बताना मुझे। ठीक है, देखो पश्चिम में क्या है, पश्चिम में आपका हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, अगर उत्तर में पूछेगा, उत्तर में तो सबसे उत्तर में आपका क्या है सॉरी, उत्तर में क्या है, उत्तरकाशी है। उत्तरकाशी के ऊपर आपका तीन और चीन और तिब्बत वाला एरिया है। ठीक है, दक्षिण में आपका उधम सिंह नगर से आपके नीचे चले जाए तो आपका उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, और पूर्व में अगर बात करूं पिथौरागढ़ के बाद आपका नेपाल वाला एरिया हो गया। ठीक है, तो ये इसका क्या है, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण इसका क्या है, विस्तार है। ठीक है, इससे पहले हमने 4 भाग कंप्लीट किए थे, उसमें हमने जो उत्तराखंड का राजकीय चिन्ह थे वो परिचर्चा की थी। ठीक है, तो अशोक की लाट के नीचे 3 पर्वत चोटियां एवं उसके नीचे गंगा की 4 लहरों को अंकित किया गया है। अशोक की लाट के नीचे सत्यमेव जयते, कहाँ से लिया गया था सत्यमेव जयते, बता मुझे, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, सत्यमेव मतलब कि सत्य की ही क्या होती है, विजय होती है, जीत होती है। अशोक की लाट के नीचे क्या है, सत्यमेव जयते अंकित है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, राज्य पुष्प क्या है, ब्रह्म कमल है। ठीक है, स्थानीय भाषा में से कौलपद्म कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम हमने बताया था सोसूरिया अब बेल्टा, इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। इसे अर्धरात्रि का पुष्प भी कहा जाता है। ठीक है, पुष्पों का सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है, राजकीय वृक्ष क्या था, बुरांस था, गुरांस भी इसे कहा जाता है नेपाल में। ठीक है, वैज्ञानिक नाम क्या था, रेडोडोड्रन अर्बोरियम इसका क्या था, वैज्ञानिक नाम था। ठीक है, हमने राजकीय पशु पढ़ा था, कस्तूरी मृग पढ़ा था, मस्कस कैसुगोस्टर इसको कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है। कस्तूरी डियर के नाम से भी
हिरन के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, राज्य पक्षी मोनाल। ठीक है, मोनाल को मन्याल या मुनाल भी कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? लोपोपोरस इम्पेजिनस इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, राजकीय खेल पूछा था, फुटबॉल था। राजकीय गीत हमने बताया था कि उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत वंदन किसके द्वारा? हेमंत बिष्ट द्वारा जी द्वारा लिखित है। किसके द्वारा गाया गया? नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा जी द्वारा ये गाया गया है। ठीक है, राज्य तितली कॉमन पिकॉक है। इसका नया नाम क्या है आप मुझे बताना। इसे 2016 में क्या राज्य तितली घोषित किया गया था। राज्य की भाषा की बात हो तो प्रथम हिंदी है, सेकेंड संस्कृत है, जिसे 2010 में अपनाया गया था। ठीक है, और राज्य की विधायिका बताऊं आपको तो एक सदनीय है। ठीक है, और विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 70 है। ठीक है, विधानसभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या कितनी है? अगर टोटल ऑल ओवर पूछेगा तो 15 है। ठीक है, 15 है। 13 आपकी क्या है? अनुसूचित जाति हैं, और 2 आपके क्या है? अनुसूचित जनजाति हैं। ठीक है, 13 अनुसूचित जाति के हो गए, 2 आपके अनुसूचित जनजाति के हो गए। ठीक है, 2 आपके कौन कौन से हैं? एक आपका है चकराता, एक आपका चकराता है, एक आपका क्या है? नानकमत्ता, एक आपका नानकमत्ता। ये 2 सीटें आपकी क्या है? अनुसूचित जनजाति की हैं। ठीक है, लोकसभा की कितनी सीटें हैं? पहले बता दी मैंने, 5 सीटें हैं, पूछ लेगा। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा में कितने क्षेत्र? 1 है। तहसील पूछेगा टोटल तो 110 तहसील। और जनगणना नगर पूछेगा 2011 के अनुसार। अभी जनगणना कोविड की वजह से हो नहीं पाई, तो 2011 का ही डाटा हम पढ़ रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। ठीक है, नगर निगम 11 नगर निगम, नगर पालिका 45 हो गए, नगर पंचायत 50 हो गए, ग्राम पंचायत पूछेगा तो कितने हो गए? 7791 हो गए। ठीक है, ये आपके ग्राम पंचायत हो गए। ठीक है, हाई कोर्ट पूछेगा तो नैनीताल में है। ठीक है, राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? बताएंगे मुझे कितनी है? बताओ बताओ फटाफट। तो कितनी है बताना मुझे, राज्य की जनसंख्या बताना मुझे। ठीक है, फटाफट बताना मुझे कितनी है। ठीक है, क्या जो डाटा है ये सही है क्या? बताना मुझे। 10,86,292 देश की आबादी का 0.83%। बताना मुझे फटाफट। पुरुष जनसंख्या कितनी है? 51,37,773। और महिला पूछेगा तो कितना है? 49,48,519 महिला। ठीक है, तो ये क्या है? राज्य की जनसंख्या है। ग्रामीण जनसंख्या पूछेगा तो कितनी है इसमें? ग्रामीण बताना मुझे, बताइए मुझे। और शहरी जनसंख्या मुझे बताना। ठीक है, ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये आपका लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। राज्य की कुल जनसंख्या में पर्वतीय आबादी पूछेगा तो ये 64.90। ठीक है, मैदानी पूछेगा तो 35.10%। ठीक है, और राज्य की 10 की वृद्धि दर पूछेगा तो 18.81% क्या है? राज्य की वृद्धि दर है। इंपॉर्टेंट क्या होगा देखो, राज्य का औसत जनघनत्व पूछेगा 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 189 आपका क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर आप जनघनत्व है। लिंगानुपात इंपोर्टेंट होता है 963 प्रति हजार, यानी 1000 पुरुषों पर 963 महिलाएं। ठीक है, शिशु लिंगानुपात पूछेगा तो 890 प्रति हजार शिशुओं पे, ये आपका क्या हो जाएगा? प्रति हजार पे आपका 890। ठीक है, राज्य की औसत साक्षरता पूछेगा तो 78.82% यहाँ की क्या है? औसत साक्षरता है, जिसमें से पुरुष आपके 87.40 हो गए, महिलाएं आपकी 70.00% हो गई। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार लगा लेना है, दो बार बार रिवीजन आपको करना है। ठीक है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला पूछेगा तो आपका क्या है? हरिद्वार है। हरिद्वार है कितना? 801 यहाँ का क्या है? जन घनत्व है। न्यूनतम पूछेगा तो उत्तरकाशी 41 है। ठीक है, 41 है। ठीक है, और सर्वाधिक अगर हम देश के हिसाब से पूछेंगे तो सर्वाधिक कहाँ का घनत्व है? जनघनत्व आपने बोला बिहार का है, बिहार का है। सबसे कम कहाँ का? आपने पूछा अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, याद रखना। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार है, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला रुद्रप्रयाग है। ठीक है, 2011 के अनुसार है जनसंख्या। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है? चमोली है। सबसे छोटा आपका चंपावत है। ठीक है, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला 1139। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात 1000 पुरुषों पे क्या है? 1139 महिलाएं हैं। ठीक है, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला पूछेगा हरिद्वार है, यहाँ 1000 पुरुषों पे 880 महिलाएं हैं। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला देहरादून है। कितना है? 84.25%। ठीक है, और न्यूनतम पूछेगा तो 73.10% आपका उधम सिंह नगर है। ठीक है, राज्य के प्रथम राज्यपाल पूछ लेता है सुरजीत सिंह बरनाला, और प्रथम महिला
बताना मुझे, प्रथम महिला कौन थी, इंपॉर्टेंट है, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। राज्य के प्रथम अंतरिम मुख्यमंत्री पूछेगा, नित्यानंद स्वामी जी, ठीक है। राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछेंगे, ये एन डी तिवारी जी, ठीक है। इन्हें किस नाम, विकास पुरुष किसका नाम था, आप मुझे बताना, ठीक है। राज्य विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछेगा, प्रकाश पंत जी, ठीक है। और राज्य विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा, रितु खंडूरी जी, ठीक है। उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, अभी हमने पूछा, मार्गरेट अल्वा क्या थी उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल थी। और इनका राज्य उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में चौथा क्रम था, ठीक है, क्रम इनका चौथा था। महिला के रूप में ये पहली है मार्गरेट अल्वा जी, ठीक है। राज्य के प्रथम महाधिवक्ता एल.पी. नैथानी, महाधिवक्ता पूछेगा एल.पी. नैथानी हो गया। और राज्य उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछा, अशोक अभेद्र देसाई जी क्या है यहाँ के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछेगा, विजेंद्र जैन जी। और राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछेगा, एन.पी. नवानी। दोनों इंपोर्टेंट है, ठीक है, जितने इंपोर्टेंट है सारे, सिर्फ जो क्वेश्चन आपके लिए ऐड किए हुए सारे इंपोर्टेंट है, ठीक है। राज्य के प्रथम लोक आयुक्त न्यायमूर्ति कौन है, एस.एच.ए. रजा है, एस.एच.ए. रजा है। और राज्य के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त पूछेगा तो डॉक्टर आर.एस. टोलिया, ठीक है, डॉक्टर आर.एस. टोलिया जी, ठीक है। राज्य के प्रथम मुख्य सचिव पूछेगा, अजय विक्रम सिंह जी हैं। और राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक पूछेगा, अशोक कांत शरण जी हैं, ठीक है। राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष पूछेगा, संतोष चौहान जी हैं। और राज्य में सर्वाधिक लंबी नदी काली नदी, सबसे पूर्व में बहती है काली नदी, ठीक है। हमने बताया पिथौरागढ़ नेपाल वाली जो काली नदी है, शारदा, आगे से शारदा के रूप में जाना जाता है। 252 कितना किलोमीटर, 252 बताना इसका किलोमीटर कितना है, ठीक है, बताना मुझे। राज्य में सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी पूछेगा, अलकनंदा है, ठीक है। भागीरथी अलकनंदा कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है, वहां से गंगा के रूप में प्रवाहित होती है, ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली नदी घाटी पूछेगा, काली नदी घाटी, ठीक है। राज्य का सबसे बड़ा हिमनद पूछेगा, गंगोत्री हिमनद है, कितना 24, लगभग 2300 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। मुझे बताना 2300 है या 2400 है, ठीक है, लगभग 2300 बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, 2300 या 2400 है, लगभग 2300, ठीक है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला पूछेगा, ये कौन सा है, चमोली है, ठीक है। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला पूछेगा, ये कौन सा है, चंपावत है, ठीक है। अगर प्रतिशत में पूछेगा तो प्रतिशत में आपका क्या हो जाएगा, चंपावत हो जाएगा, ठीक है। और न्यूनतम वन क्षेत्र वाला पूछेगा तो ये कौन सा हो जाएगा, उधम सिंह नगर हो जाएगा, उधम सिंह नगर हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री हमने बता दिया। सबसे छोटा फूलों की घाटी है, किसने इसकी खोज की थी, फ्रैंक स्मिथ ने इसकी खोज की थी, हमने आपको बताया था, ठीक है। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार पूछेगा, बताना मुझे कौन सा है, केदारनाथ वन्यजीव विहार है, चमोली प्लस रुद्रप्रयाग में, ठीक है। सबसे छोटा पूछेगा तो मसूरी वन्यजीव विहार है, कहाँ है, देहरादून में है, ठीक है। सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वन्यजीव विहार कौन सा है, अस्कोट वन्यजीव विहार है, कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। और राज्य की सबसे बड़ी गुड़ मंडी पूछेगा, मैंगलोर हरिद्वार में है। और देश व राज्य का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसे थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, रुड़की में है आपका, ठीक है। ये 1847 में स्थापित है, जो देश का पहला क्या था, इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है। देखो, राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज पूछेगा, ये आपका देहरादून में स्थापित है, ठीक है। और देश का कृषि विश्वविद्यालय 1960 में इसकी स्थापना हुई थी पंतनगर में, ठीक है। जी.बी. गोविंद बल्लभ पंत कृषि और एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इसका नाम है, ठीक है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य और हैं, उनके बारे में भी परिचर्चा कर लेते हैं। राज्य की प्रथम महिला मेयर जो राज्यसभा संसद भी चुनी गई हैं, वो कौन है, मनोरमा शर्मा डोबरियाल जी हैं, ठीक है। राज्य की प्रथम महिला मेयर जो राज्यसभा सदस्य भी चुनी गई थी, उनका नाम क्या है, मनोरमा शर्मा डोबरियाल है, स्टार लगा लेना, ठीक है। राज्य का प्रथम वॉर मेमोरियल शौर्य स्मारक कहाँ, देहरादून में है। राज्य की प्रथम महिला IAS पूछेगा, ज्योतिराव पांडे जी हैं, ठीक है। चिपको आंदोलन के प्रथम नेत्री गौरा देवी है, चिपको आंदोलन हमने बताया था। और मैती आंदोलन, बहुत ही ये गोद लिया हुआ क्वेश्चन है, एग्जामिनर ने बिल्कुल उत्तराखंड में गोद लिया है, कल्याण सिंह रावत, ठीक है, कल्याण सिंह रावत, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए, राज्य में आयोजित होने वाली विश्व की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा नंदा देवी राजजात यात्रा है, कितना किलोमीटर, 280 किलोमीटर पैदल यात्रा है, प्रत्येक 12 वर्ष में इसका आयोजन होता है, ठीक है। जो कल 21 सितंबर को होने वाला आपका क्या है, वीडियो वीपीटीओ का एग्जाम है ना, शायद वहाँ भी ये आपसे पूछ लेगा, क्योंकि ये क्या है, एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को बिल्कुल गोद लिया हुआ है, ठीक है, इस क्वेश्चन को गोद लिया हुआ है, ठीक है। राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह जागेश्वर में है, कम लगभग 124 मंदिरों का ये क्या है, समूह
समूह है। ठीक है, राज्य में निर्मित एशिया का सबसे ऊंचा मार्ग टिहरी है। कितना? 260 इसकी क्या है मीटर, इसकी क्या है 260 किलोमीटर मीटर इसकी क्या है ऊंचाई है, इसकी क्या है लंबाई है। ठीक है, याद रखना। देखो, दोनों ध्रुवों पर तिरंगा फहराने वाली राज्य व देश की प्रथम महिला पूछेगा तो 1 वर्ष के अंदर ये दोनों ध्रुवों पे गई थी। ठीक है, तो डॉक्टर विनीता फटियाल हैं, भूगर्भ पुरातत्व वनस्पति क्या है वैज्ञानिक हैं। ठीक है, सबसे कम उम्र 20 वर्ष में एवरेस्ट फतह करने वाली जुड़वा बहनें कौन थी? तांगसी और नुंगसी थी। और भारत का पहली कौन है? बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल कब चढ़ी? तो 23 मई 1984, 23 मई 1984। ठीक है, एवरेस्ट पर्वत में सबसे पहले कौन चढ़ा था? 1953 की बात है, 1953 की बात है। कौन चढ़ा था बताइए मुझे? एडमंड हिलेरी और नार्गे शेरपा चढ़े थे। ठीक है, और भारत की कौन है? हमारी भारत की बछेंद्री पाल है। कब? 23 मई 1984। कहीं कहीं आपको 24 मई भी है, लेकिन एनसीईआरटी में आपके लिए 23 मई है। ठीक है, एवरेस्ट की हाइट पूछेगा तो कितना है एवरेस्ट की हाइट? 8,848 मीटर। कहाँ है? नेपाल में पड़ता है। ठीक है, नेपाल में से सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राज्य की प्रथम महिला नौसेना लेफ्टिनेंट पूछेगा, वर्तिका जोशी होगी। ठीक है, देश का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व पूछेगा, आसन कंजर्वेशन रिजर्वेशन कहाँ है? देहरादून में। ये भी गोद लिया हुआ क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। ठीक है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पूछेगा, जनरल बिपिन रावत जी हैं, पौड़ी गढ़वाल से ये थे। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य की प्रथम महिला सांसद पूछेगा, इंपोर्टेंट है, गोद लिया हुआ क्वेश्चन है एग्जामिनर का, कमलेंदुमती शाह। ठीक है, कमलेंदुपति शाह टिहरी से 1952 से 1957 तक रही। और राज्य गठन के पश्चात प्रथम महिला सांसद पूछेगा तो माला राज्यलक्ष्मी शाह। दोनों आपके लिए क्या है? इंपोर्टेंट है, 5 स्टार लगा लेना है। और राज्य का प्रथम समाचार पत्र पूछेगा, अंग्रेजी का पाक शिक्षा, द हिल से इसका नाम था, 1842 में मसूरी से ये प्रकाशित होता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने बताया, ये एग्जामिनर के गोद लिए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपके बनते ही। आज ही जुड़ना है, अपने सपनों को साकार करना है। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू सो मच।